कहा जाता है झूठ इतना बोलो कि पच जाए, लेकिन अनर्गल बोलोगे तो लोग समझ जाते हैं। और जिसके परिवार पे लूटने का ठप्पा लगा हो तो वो तो बगला भगत साबित हो चुका है, तो उसकी बात पर भरोसा बहुत मुश्किल से होता है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। आज बिहार चुनाव के फैसले आए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की गिनती हुई है, साथ ही गुजरात में भी हुआ है। और जनता ने एंटी इनकम्बेंसी और कोरोना के बीच हिली हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के रहते हुए भी भाजपा नित एनडीए में अपना भरोसा जताया है। जनता का मानना अभी भी यही है कि भाजपा ही इस तरह के सिचुएशन से देश और राज्य को बाहर निकाल सकती है। बिहार में एनडीए को कुल 123 सीटें मिली हैं। अभी इसमें एक दो सीट इधर उधर हो सकती है, फिर भी एनडीए सरकार तो बना ही लेगी, क्योंकि मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो 122 है। भाजपा इस 123 सीट में 73 सीट के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, तो वहीं जदयू काफी नीचे 43 सीट पर सिमट हो गई है। वैसे बीजेपी के स्ट्राइक रेट सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से कहीं बेहतर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी की हम ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए 4 सीटों पर बढ़त हासिल किया है। तो वहीं जातीय उन्माद को रोजगार के रूप में हवा देने का तेजस्वी का धोखा खुद ही धोखा खा गया और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से कहीं दूर रह गया। 2005 में नीतीश के पॉपुलैरिटी के दम पर बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी नेताओं और समर्थकों को भ्रम हो गया था कि तेजस्वी बहुत बड़े नेता हो गए। आरजेडी की सीटों की संख्या पिछली बार से 5 सीट घटकर 76 हो गई। 2015 में आरजेडी ने 101 में 81 सीटें जीती थी। यह नीतीश की पॉपुलैरिटी थी जिसका प्रभाव था, जबकि 2020 में 140 सीट लड़ने के बाद भी सिर्फ 76 सीटें मिली। फेसबुक पर तेज रफ्तार और तय तेजस्वी वाली कैंपेन काम नहीं आई, तो रैली में 500 रुपए पर लाई गई भीड़ से भी हवाई मोमेंटम ही बना। आरजेडी को निकम्मी हो चुकी कांग्रेस को ज्यादा भाव देना भी महंगा पड़ गया, जिसको अति उत्साह में तेजस्वी ने 70 सीटें दे दी। और कांग्रेस आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण के सपोर्ट के बाद भी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसका लगभग हर उत्तर भारतीय राज्य से लुटिया डूब चुका है, पुलिंदा बंद गया है इनका। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने महागठबंधन की डूबती लुटिया को सहारा दिया और 33 में से 16 सीटों पर बढ़त दर्ज किया है। यह एक तरह से फिर से लेफ्ट पार्टियों का बिहार में जीवन मिलना जैसा है। जब एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को पूरी तरह नकार रहे थे, तो इस बीच बीजेपी और जदयू के प्रवक्ता अपने साइलेंट वोटर की बात कर रहे थे, और खासकर महिलाओं की। ये एक बहुत ही सकारात्मक बात हुई है बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए इस चुनाव में, कि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि महिलाएं अपने मत का प्रयोग अपनी मर्जी से कर रही हैं। और इन माताओं और बहनों ने रसोई गैस, खाते में आए पैसे और हर महीने मिल रहे अनाज पर मुहर लगाया है। साथ ही दारूबंदी पर भले बुद्धिजीवियों को लगता है कि बंदी होने के बाद भी दारू मिल रही है, लेकिन उसका सामाजिक प्रभाव की बात जो है वो बुद्धिजीवी महसूस नहीं कर सकते। आज भी लोग पीते हैं, लेकिन पीकर नौटंकी नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि नौटंकी करते पकड़े गए तो पुलिस ले जाएगी, जेल में डाल देगी। लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव उन महिलाओं से पूछिए जिन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जिसमें बहुत कमी आई है। महिलाओं ने इन बातों पे मुहर लगाया है। वहीं तेजस्वी, जिन पर जंगल राज का ठप्पा लगा है, उनके पिता के कुकृत्यों का ठप्पा लगा है, और उसके बाद उम्मीद से ज्यादा प्रोग्रेसिव बात करना लोग पचा नहीं पाए। उनके 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को पढ़े लिखे युवा समझ गए कि संभव नहीं है। उस स्थिति में तो एकदम नहीं कि 20-30 गंभीर अपराधों वाले क्रिमिनल आपके विधायक होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के जंगल राज वाली बात को जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि 18 से 30 साल के युवाओं ने भले ही जंगल राज नहीं देखा हो, लेकिन उससे बड़े ज्यादातर लोग भोगते हैं उस दौर को। तो उस इमेज से बाहर तेजस्वी सिर्फ अपने पिता के फोटो को बैनर से निकाल कर नहीं छुड़ा सकते। साथ ही सोशल मीडिया पे जिस तरह से खास जाति विशेष के लोग तेजस्वी पर सवाल उठाने पर गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं, उसमें जंगल राज की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी आई है।
मध्य प्रदेश में जहां बहुमत के आंकड़े के लिए बीजेपी को 9 सीटों की जरूरत थी, वहां बीजेपी 20 सीट लेकर आई है। तो योगी जी भी अभी अपनी लोकप्रियता साबित करने में कामयाब हो गए हैं। तो वहीं गुजरात में 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। तो बिहार ने एक बार फिर जंगल राज के ऊपर सुशासन को तरजीह दी है और साथ ही नीतीश कुमार से थोड़ी बहुत जो गलती लॉकडाउन के दौरान हुई है उसको माफ भी कर दिया है और साथ ही आरजेडी गठबंधन को साफ कर दिया है। धन्यवाद।